बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, लेक्चर ऑफ फिज़िक्स। तो बेटा आपको पता है कि हमने अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, जिसके जो चंद न्यूमेरिकल थे लास्ट वाले वो हमारे बाकी रह गए हुए थे। बाकी सारा चैप्टर हमने ऑलमोस्ट हल कर लिया हुआ है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में जो मैं आपको न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ, जिसे से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपनी इस वीडियो को, वो हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6.8। न्यूमेरिकल नंबर 6.8। तो बच्चों आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हो या एग्जांपल्स को सॉल्व कर रहे हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी बुक अपने पास रखें, क्योंकि इधर बोर्ड के ऊपर मैं इसकी स्टेटमेंट को नहीं लिखता, क्योंकि ये लेंथी होती है, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होता है और बोर्ड पे जगह भी कम होती है, इस वजह से। तो आप अपनी बुक पास रखें, मैं स्टेटमेंट रीड करता हूं और फिर उसके बाद इसकी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 6.8 में बता रहे हैं, कहते हैं एन एयरप्लेन डिजाइन कॉल्स फॉर अ लिफ्ट ड्यू टू द नेट फोर्स ऑफ द मूविंग एयर ऑन द विंग अबाउट 1000 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर विंग एरिया। ठीक है, कि इसके ऊपर एयर का एक प्रेशर लग रहा है, एक हवाई जहाज है, उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पर है, उसके ऊपर हवा का एक दबाव आ रहा है। दबाव कितना आ रहा है वो उन्होंने बताया हुआ है, अबाउट 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट कहते हैं assume that air flows past the wing of an aircraft with streamline flow, कि एयर जो फ्लो कर रही है वो स्टीम लाइन फ्लो कर रही है, यानी एक सीक्वेंस वाइज मूव कर रही है। ये नहीं कि रैंडमली कभी कुछ यहां से लग रही है एक पोर्शन पर, कुछ दूसरे पोर्शन पर, बल्कि एक सीक्वेंस के साथ एक स्टीम लाइन में जो एयर है वो फ्लो कर रही है। नेक्स्ट कहते हैं इफ द स्पीड ऑफ फ्लो पास द लोअर विंग सरफेस इज 160 मीटर पर सेकंड, के पिछले पर के ऊपर जो उन्होंने स्पीड का जो फ्लो बताया हुआ है, हवा का जो फ्लो बताया हुआ है, उसकी स्पीड बता रहे हैं 160 मीटर पर सेकंड। कहते हैं व्हाट इज द रिक्वायर्ड स्पीड ओवर द अपर सरफेस। नीचे वाली सरफेस पर उन्होंने बता दी हुई है स्पीड, लेकिन हमने अपर सरफेस के ऊपर जो स्पीड है उसको हमने कैलकुलेट करना है अपने न्यूमेरिकल के अंदर। ऑफ अ लिफ्ट ऑफ 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर, कहते हैं द डेंसिटी ऑफ एयर। अब ये एक कांस्टेंट चीज है, डेंसिटी ऑफ एयर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो डेंसिटी ऑफ एयर, अगर एयर की बात हो तो डेंसिटी ऑफ एयर आपको जुबानी आनी चाहिए। आप इधर तो मेहरबानी समझिए बुक वालों की कि उन्होंने दे दी हुई है, लेकिन मोस्टली केसेस में ये होता है कि जो आपके पास कांस्टेंट चीजें होती हैं, जैसा कि आपके पास वो डेंसिटी है, ठीक है, एयर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी, ये आप इसको जुबानी तौर पर याद रखेंगे, ठीक है। फिर कहते हैं एंड अज्यूम्स मैक्सिमम थिकनेस ऑफ विंग टू बी 1 मीटर, कि जो मैक्सिमम थिकनेस है, ठीक है, जो मोटाई आ रही है विंग की वो कितनी आ रही है, ऑलमोस्ट 1 मीटर के थिकनेस, जो मोटाई आ रही है विंग की वो कितनी आ रही है आपके पास, वो 1 मीटर आ रही है। तो अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डाटा अपना लिखेंगे। इधर गिवन डाटा क्या आपके पास आ रहा है वो लिख लेते हैं। तो बच्चों गिवन डाटा क्या कह रहे हैं, प्रेशर डिफरेंस ऑन द विंग, के विंग के दरमियान जो प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस जो बराबर होता है P2 माइनस P1 की। यानी बेटा आपको पता है, पहले भी बता चुका हूं कि जो आप डिस्टेंस डिफरेंस निकालते हैं या चेंज निकालते हैं किसी भी चीज का, तो उसके लिए क्या होता है कि फाइनल में से आपको इनिशियल माइनस करना पड़ता है। यानी अब इधर बात कर रहे हैं हम किसकी, चेंज इन प्रेशर की। तो आप क्या करेंगे, इधर दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा P1 माइनस P2, डिफरेंस निकाल रहे हैं। फिर कहते हैं जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक होगी बात। नेक्स्ट कहते हैं स्पीड ऑफ एयर पास लोअर सरफेस, स्पीड ऑफ एयर ऑन लोअर सरफेस इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू 160 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये स्पीड आ गई आपके पास। नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी आपकी जो आपके पास एयर की आ रही है वो आ रही है 1.26 किलोग्राम
पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब ये डेंसिटी होगी आपके पास। नेक्स्ट कहती है थिकनेस ऑफ विंग, जो आपके पास थिकनेस आ रही है ऑफ विंग कितनी आ रही है, उसको कह रहे हैं थिकनेस मतलब चेंज इन लेंथ और चेंज इन हाइट होगा h2 माइनस h1 इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर उसकी थिकनेस आ रही थी आपके पास। अब आप कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं, ठीक है, टू फाइंड आपके पास क्या आएगा कि मसलन इस न्यूमेरिकल में आपसे पूछा क्या गया है कि आप क्या चीज वैल्यू फाइंड करेंगे, कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे। कहते हैं स्पीड ऑफ एयर ओवर द अपर सरफेस। देखिए लोअर सरफेस पे स्पीड दे दी हुई है, अब जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस के ऊपर आपने इसकी जो स्पीड है वो कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों क्या करेंगे, आप इधर लिखिए स्पीड ऑफ एयर ऑन अपर सरफेस, वो दी v2, तो ये आप करेंगे कैलकुलेट। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन दोबारा से जो हम पढ़ते आ रहे हैं इसकी मदद से हम इसको हल करेंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशन में कहते हैं अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन वो आपके पास आएगा P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। तो अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने क्या याद रखना है कि इधर से आपके पास प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, चेंज इन प्रेशर पहले निकालेंगे, उसके बाद हम V2 की कैलकुलेशन करेंगे, फार्मूले को हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। जैसा कि देखें अब अगर हम इधर क्या करें, P1 इधर रहेगा, P2 इधर से हम इधर लाकर माइनस कर देंगे, यानी P2 इधर आ गया, P1 माइनस P2, ये दोनों प्रेशर जो है वो एक साइड पर हो गए। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ये इधर माइनस प्लस क्या दूसरी तरफ जाएगा तो आपके पास ये हो जाएगा माइनस का। तो आप क्या करेंगे बच्चों, आपके पास आएगा 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस ये वाला रो GH1। ठीक होगी बात, ये आपके पास आ जाएगा इस तरह। अब दोनों में देखिए रो कॉमन आ रहा है, 1/2 और रो कॉमन आ रहा है, आप इसमें से रो और 1/2 को कॉमन लीजिए, बाकी बचेगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर प्लस। अब इधर देखिए चूंकि हमने कहा H2 माइनस H1 बराबर है, इधर मैंने नहीं लिखा, जो ये बराबर होगा आपके पास H के, या आप इधर ऐसे भी रहने दे, आपके पास था 1 मीटर। तो इधर क्या आएगा, रो GH कॉमन, G कॉमन, H2 माइनस H1। ठीक है, अब क्या करें, आप सिंपल इनकी जो वैल्यूज आपके पास आ रही है उन वैल्यूज को इस फार्मूले के अंदर पुट कर दें। तो वैल्यूज को पुट करने के बाद क्या चीज आपके पास आएगी अभी देख लेते हैं। अब P1 माइनस P2 क्या था, 1000 इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, रो क्या था 1.26, ठीक है, 1.26 आपके पास 29 सॉरी, डेंसिटी ऑफ एयर 1.29, इधर भी चेंज करनी पड़ेगी, 29 आपके पास आ रही है। ओके, फिर V2 हमने फाइंड करना है, इसका स्क्वायर माइनस V1 क्या था 160, इसका आप लेंगे स्क्वायर, ठीक है, 160 का आप कर लेंगे स्क्वायर। नेक्स्ट रो क्या था प्लस रो 1.29, साथ ही था 9.8, H2 माइनस H1 था खाली सिंपल 1। तो ये सारे स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज को पुट किया। अब आपने क्या करना है, इधर इसका स्क्वायर ओपन करें और इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो स्क्वायर ओपन करने और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1000 इज इक्वल टू, अब आपके पास 1/2 एज इट इज, साथ आ जाएगा 1.29 इंटू V2 का स्क्वायर माइनस, अब अगर आप 160 या माइनस 60 का स्क्वायर ओपन करें तो आपके पास आता है 25,600 प्लस। अब देखें ये आपके पास अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास वो आंसर आ रहा है 12.64। अब
क्या करें आप, सिंपल, ये आपके पास देखें इधर प्लस का है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास माइनस का आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इस 2 को इसके साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है, या इस टर्म को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो फिर जो आंसर आएगा आप वो लिखेंगे। अभी मैं क्या करने लगा हूं, वो 12 वाली टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी, -12.64 इज इक्वल टू, अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो बच्चों आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 0.645 0.645। अब V2 का स्क्वायर एज इट इज -25,600 भी एज इट इज आ गया, ये टर्म इधर आके माइनस होगी। अब अगर इनको माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 987.54 इज इक्वल टू। अब आपने क्या करना है बच्चों, आप क्या करें, ये देखें, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है दोनों के साथ, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड होगी। 0.645 इंटू V2 का स्क्वायर -25600। चूंकि आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वैल्यू V2 की इधर, तो V2 एज इट इज इधर रहेगा, ये इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस। आप क्या करें, अगर आप चाहते हैं तो पहले इन दोनों को डिवाइड कर लें, आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1531.07, ये इसका आंसर आया इन दोनों को डिवाइड करने के बाद। अब ये वाली टर्म इधर आके प्लस कर दें, 25,600 इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर। अब अगर इन दोनों को आप प्लस करते हैं बच्चों, आपके पास आंसर आ जाएगा 2.7 इंटू 10 की पावर 4। V2 का स्क्वायर 2.7 इंटू 10 की पावर 4। अब चूंकि हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे V, तो लेकिन इस केस में हमारे पास क्या आ रहा है, V का स्क्वायर। आप क्या करें, इसके दोनों तरफ ले लें स्क्वायर रूट। अगर आप स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, सॉरी स्क्वायर रूट ओपन करेंगे, इसका आ जाएगा V2 एज इट इज। अब इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आपके पास आएगा 164.71, साथ आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसके फाइनल आंसर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि बेटा ये देखिए पॉइंट के बाद 7 आ रहा है, यानी 5 से जो रकम है वो थोड़ी बड़ी आ रही है, मिड से ज्यादा आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो अगर मिड से ज्यादा की रकम हो तो हम अगले डिजिट में शिफ्ट करते हैं, अगर मिड से सेंटर वाली वैल्यू से छोटी रकम हो तो हम पीछे वाली वैल्यू में शिफ्ट कर देते हैं उसको। तो अब 7 आ रहा है जो कि 5 से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे कि आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 165 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी जो स्पीड आ रही है, इसकी जो वेलोसिटी आ रही है, ठीक है, लोअर एंड से 5% ज्यादा, ठीक है। इधर देखिए 160 आ रही थी, लेकिन इधर जो आ रही है वो 165, यानी 5 डिजिट का फर्क आ रहा है दोनों की। जो अपर फोर्स लग रही थी, यानी हवा की जो ऊपर की तरफ स्पीड थी, हवा की नीचे की तरफ स्पीड थी, दोनों में फर्क होता है, एक जैसी स्पीड नहीं थी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास न्यूमेरिकल, सिंपल आपने कैलकुलेशन इसकी बनानी है, जो कि हमने स्टार्ट किया था अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली की इक्वेशन को यूज करते हुए हमने इस सारे की प्रोसेस को एक्सपेंड करके अपनी वैल्यू निकाली, जो कि आंसर आया हमारे पास 165 मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड थी हवा की किधर, जो आपके पास विंड था, विंड के ऊपर वाली साइड से, ऊपर तेजी से गुजरती है, नीचे जरा थोड़ी सी कम तेजी से गुजरती है। तो ये तो हमारे पास न्यूमेरिकल। अब चलते हैं अपने फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और वो इस चैप्टर का लास्ट वाला न्यूमेरिकल है, जो नंबर है 6.9। 6.9 न्यूमेरिकल में क्या कहते हैं देख लेते हैं। वो भी कह रहे हैं व्हाट गेज प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन द सिटी मेन्स फॉर अ स्ट्रीम फ्रॉम अ फायर हाउस कनेक्टेड टू मेन्स टू रीच अ वर्टिकल हाइट ऑफ 15 मीटर। कहते हैं व्हाट गेज प्रेशर के प्रेशर चाहिए, प्रेशर हम मालूम करेंगे, यानी चेंज इन प्रेशर भी कह सकते हैं, मालूम करेंगे, इज रिक्वायर्ड इन द सिटी मेन्स फॉर अ स्ट्रीम,
ठीक है। एक स्ट्रीम के लिए एक शहर के अंदर फ्रॉम फायर हाउस कनेक्टेड टू द मेन्स टू रीच अ वर्टिकल हाइट, जिसकी हाइट है फायर हाउस है उसकी हाइट आ रही है 15 मीटर। तो इसके लिए हमें कितना प्रेशर दरकार होगा, कितना चेंज इन प्रेशर दरकार होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास जो न्यूमेरिकल का नंबर है वो 6.9 है। जो गिवन चीज है इसके अंदर हमें क्या है, वर्टिकल हाइट दी हुई है, ठीक है, हाइट वो आपके पास आ रही है h2 माइनस h1 इज इक्वल टू h, और वह 15 मीटर, ठीक होगी बात। ये आपके पास आ गई थी हाइट। अब फिर कहते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसमें जो डेंसिटी वाटर आ रही है आपको जुबानी याद रखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी ऑफ वाटर का जिक्र भी नहीं हुआ, लेकिन आपको इसके लिए डेंसिटी ऑफ वाटर जुबानी याद रखनी पड़ेगी। फिर कहते हैं टू फाइंड क्या करना है, प्रेशर आपने फाइंड करना है, जिसको आप कह सकते हैं P1 माइनस P2 या डेल P इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप इसको कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि अब हम चेंज वॉल्यूम डिफरेंस नहीं चेंज वॉल्यूम करें तो चेंज के लिए दूसरी में से पहली को माइनस करना पड़ेगा। ये आपके पास आ गई प्रेशर। अब देखें स्टूडेंट, फिर से प्रेशर आ रहा है, हाइट आ रहा है, डेंसिटी आ रहा है, तो ये सिंपल फिर से कौन से वाला फार्मूला इधर यूज होगा, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन दोबारा हम यूज करेंगे, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे। कहते हैं अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन क्या थी वो, P1 प्लस हाफ रो V1 V2 का V1 का स्क्वायर V1 प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2, ठीक है जी। आपके पास स्टूडेंट्स है बर्नौलीज इक्वेशन। कहते हैं कि अब इधर हम कुछ अजम्पशन करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, कहते हैं वी अज्यूम दैट द पाइप इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया सो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम रिमेन सेम थ्रू आउट इट्स मोशन, सो V1 इज इक्वल टू V1। यानी कहते हैं कि चूंकि हम बात करें कि स्ट्रीम लाइन फ्लो की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो स्पीड होगी बच्चों वो हर पॉइंट पर, हर पाइप के हर हिस्से पर सेम होगी। यानी हम कह सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, ठीक है। अब अगर आप क्या करें, इधर V1 की जगह V पुट कर दें, V2 की जगह V पुट कर दें, तो सिंपल दोनों तरफ एक जैसी चीज आ रही होगी, तो वो क्या होगा, वो उधर से कट आउट हो जाएंगी, ठीक है। कट आउट हो यानी कि दोनों टर्म एक जैसी होगी। तो मैं चले कर देता हूं, क्या बनेगा, P1 इज इक्वल P1 प्लस हाफ रो, अब इधर आ जाएगा V का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V का स्क्वायर प्लस रो GH2। देखिए ये दोनों चीजें एक जैसी आ रही है विद सेम साइन, तो या क्या होता है, दोनों तरफ से कट जाती है। कैसे करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको रीअरेंज करें, ये वाली टर्म इधर से उठाकर इधर लेके आए या इसको इधर लेके आए, तो दोनों में से एक माइनस की होती है, और दोनों में से दोनों बिल्कुल सेम वैल्यू, सिर्फ साइन चेंज हो तो वो कट जाती है। तो आपके पास इधर फाइनल जो बचेगा, अब P1 प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2। अब इधर से आपने क्या करना है बच्चों, सिंपल आप क्या करेंगे, फार्मूला आप बनाएंगे P1 माइनस P2 का, जो आपने फाइंड करना था। आप क्या करें, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, ये वाली टर्म उधर जाके क्या होगी, माइनस हो जाएगी, रो GH2 माइनस रो GH1। क्या किया हमने, इधर से प्रेशर को उठाकर इधर ले आए, और इधर से ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी इसको उठाकर दूसरी तरफ ले गए, तो आपके पास ये चीज आ गई। अब आप देखें ये तो आ गया P1 प्लस P2 इज इक्वल टू रो G, दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन, आप क्या करें H2 माइनस H1। अब वैल्यूज पुट करें, ये तो हमने फाइंड करना है। रो आपके पास बराबर है, डेंसिटी ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, तो आपके पास आएगा 1000। जी आपको पता है वो होता है 9.8। H2 माइनस H1 जो डिफरेंस आ रहा था वो आ रहा था 15 मीटर, हाइट आपके पास जो आ रही थी।
अब स्टूडेंट आप इन तीनों को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 147,000। ठीक है, साथ चूंकि प्रेशर की बात कर रहे हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ये प्रेशर पोटेंशियल आ रहा है। अब देखें, अगर हम पॉइंट में इसका आंसर लिखना चाहें तो हम वो भी लिख सकते हैं। कैसे? पॉइंट इसका इधर है, तो जो रूल मैं आपको बताता आ रहा हूं अब तक, तो मैं कहता हूं कि आपने जो पॉइंट है वो फर्स्ट नाल 0 डिजिट के बाद रखना है, यानी इधर 1 के पास आएगा। अगर आप इधर से पॉइंट को शिफ्ट करें इधर, यानी 1.470, ज्यादा पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखने तो अच्छी बात है, अगर ना भी लिखें तो पॉइंट के बाद 0 ना लिखें, कुछ नहीं होता। अब साथ आ जाएगा 10 की पावर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10। अब चूंकि रूल आपने याद रखा हुआ है कि जब हम राइट से लेफ्ट लेकर आते हैं तो पावर का इजाफा होता है प्लस में। अब जितने डिजिट हम शिफ्ट कर कर लाए हैं उतने डिजिट हम उतनी पावर हम लिख देंगे 1 2 3 4 5, यानी इस पॉइंट के और इस पॉइंट के दरमियान 5 डिजिट्स आ रहे हैं। तो आपके पास जो 10 की वैल्यू आएगी वो आएगी 10 की पावर 5। साथ यूनिट यही एज इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 6.9 जो कि इस चैप्टर नंबर 6 का लास्ट वाला न्यूमेरिकल था। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाले दोनों न्यूमेरिकल की जो मैंने इस वीडियो में सॉल्व करवाए हैं क्लियरली समझ पाए होंगे। तो हम मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में अपने न्यू चैप्टर नंबर 7 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।